नमस्कार सभी को। आज के वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में भी बुक का जो एनसीईआरटी की बुक है उसके पार्ट 2 के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री में पार्ट 2 जो है टू क्लास 12th में वो बेसिक पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैथ्स की तरह ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिस प्रकार कुछ स्टूडेंट मैथ्स से बहुत ज्यादा डरते हैं और कुछ मैथ्स को प्रैक्टिस करके बहुत इजी बना लेते हैं, वैसा ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है। इसमें केमिकल रिएक्शंस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस अपन करेंगे उतना ही अच्छा परफॉर्म अपन एग्जाम में कर पाएंगे। तो मोस्टली अगर अपन देखें तो यहां पर आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप करते हैं उतना ज्यादा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए अब अपन कंटिन्यू करते हैं चैप्टर वाइज। तो फर्स्ट चैप्टर यानी बुक के अकॉर्डिंग देखें तो पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन इसका नंबर रहेगा चैप्टर 6 क्योंकि 1 से 5 तक अपन ने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए हैं। तो पार्ट 2 में जो 6th चैप्टर है यह है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इसमें जो आपको पढ़ना है सबसे फर्स्ट यदि अपन देखें तो कंपेयर SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। SN1 और SN2 अभिक्रियाओं की तुलना कीजिए। इसमें सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल ये जो रिएक्शंस हैं इनको आपको मैकेनिज्म भी पढ़ना है और डिफरेंस के अकॉर्डिंग भी पढ़ना है। तो ये एक अपना पहला क्वेश्चन इसमें प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा रीजनिंग से रिलेटेड है। व्हाई हेलो एल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलो एरीन्स। क्योंकि चैप्टर का नाम ही है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, तो इनकी रिएक्टिविटी में कंपैरिजन से रिलेटेड एक रीजनिंग क्वेश्चन कंटिन्यू आया हुआ है। यानी हेलो एल्केन हेलो एरीन की तुलना में अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं। तो ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। 2 और 3 मार्क्स में भी आ जाता है, कभी कभी 4 में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में जो अपने को प्रिपेयर करना है वो है कुछ नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक पोर्शन है नेम रिएक्शंस इसका। तो नेम रिएक्शंस में कौन कौन सी रिएक्शन चैप्टर 6 में है। इसमें सबसे पहले है वुड्स रिएक्शन, सेकेंड नंबर पर है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, थर्ड नंबर पर है फिटिंग रिएक्शन और फोर्थ नंबर पर है फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। ये कुछ नेम रिएक्शंस हैं। इसमें रीमर टीमेन रिएक्शन जो है वो अलग अलग चैप्टर्स में बार बार आती है। वो इस चैप्टर में भी है, फिर नेक्स्ट चैप्टर्स में भी आएगी, उसे भी आप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी नेम रिएक्शंस मैंने आपको बताई जो एनसीईआरटी में इंक्लूड हैं। कुछ एक्स्ट्रा में जिनके नाम नहीं लिखे हैं एनसीईआरटी में, उनमें से एक अपन प्रिपेयर कर सकते हैं हुन्स डीकर रिएक्शन और एक प्रिपेयर कर सकते हैं रेसिंग्स प्रोसेस। तो ये कुछ नेम रिएक्शंस हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन चैप्टर में आपको पढ़ना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक रीजनिंग से रिलेटेड है। व्हाई क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन डार्क ब्लू कलर्ड डॉटेड बॉटल्स। यानी क्लोरोफॉर्म को गहरे नीले रंग की या भूरे रंग की डॉट लगी बोतलों में क्यों रखा जाता है। तो ये क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। यदि अपन ऑक्सीडेशन वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में तो उसका आंसर इसमें इंक्लूड हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चंस अपन हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में प्रिपेयर कर सकते हैं वो है राइट अ नोट ऑन फॉलोइंग्स। निम्नलिखित पर सब संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब इसमें एक शॉर्ट नोट टाइप से लिखना है। इनमें पहले नंबर पर है डीडीटी, सेकंड नंबर पर है फ्रियोन्स, नेक्स्ट जो अपन प्रिपेयर कर सकते हैं वो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, नेक्स्ट हो सकता है क्लोरोफॉर्म। इस प्रकार के कुछ कंपाउंड्स और इनके एनवायरमेंटल इफेक्ट यह शॉर्ट नोट में प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स,
और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स। यहां पर आपको डायरेक्ट एग्जाम में केमिकल प्रॉपर्टीज लिखने के लिए नहीं आएंगी, लेकिन वो व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होता है जब, या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, निम्नलिखित अभिक्रियाएं पूर्ण कीजिए, या फिर एक रिएक्शन लिख देगा कन्वर्ट फॉलोइंग्स, निम्न परिवर्तन कैसे करोगे, राइट फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के निम्नलिखित गुणों की व्याख्या कीजिए, जैसे नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज अलग से क्वेश्चन बनकर भी आ जाती हैं। बाकी जनरली ये व्हाट हैपन्स व्हेन में पूछे जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स रहे जो अपन ने हेलो एल्केन और हेलोएरीन चैप्टर में प्रिपेयर कर लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं केमिस्ट्री एनसीईआरटी पार्ट 2 में, जो चैप्टर सेकंड नंबर पे है और उसका नंबर रहेगा चैप्टर 7, वो है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। तो एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, ये जो चैप्टर है ये फिर से वही केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें आप जो सबसे पहले प्रिपेयर कर सकते हैं वो तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फिनॉल एंड एल्कोहल, फिनॉल और एल्कोहल की तुलना कीजिए। इसमें यदि अपन जो डिफरेंस लिख रहे हैं उनमें कुछ रिएक्शंस भी इंक्लूड कर दें, जो टॉपिक अपन कंटिन्यू करेंगे वो रहेगा इसी से रिलेटेड कुछ नेम रिएक्शंस। इसमें नेम रिएक्शन कुछ कम है, लेकिन फिर भी कोलबेस रिएक्शन, कोलबेस इमिट रिएक्शन, रीमर टीमैन रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन, ये कुछ ऐसी नेम रिएक्शंस हैं जो डायरेक्ट नाम से भी आ जाती हैं लिखी हुई, या कभी कभी फिर वही व्हाट हैपन्स व्हेन इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट जो अपन इसमें टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं वो है राइट डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्जरी अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल की तुलना कीजिए। इसमें जनरली विक्टर मेयर टेस्ट और लूकास टेस्ट ये पूछा जाता है। नॉलेज के लिए अपन ऑक्सीडेशन भी प्रिपेयर इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें अपने को पढ़ना है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, जैसे फिनॉल इज कलरलेस सॉलिड बट व्हाई इट बिकम्स पिंक आफ्टर सम टाइम, फिनॉल रंगहीन ठोस पदार्थ कुछ समय रखे रहने पर यह पिंक कलर का क्यों हो जाता है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, वो भी रीजनिंग ही है, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर व्हाई, फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है क्यों। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो गए जो रीजनिंग है या फिर रिएक्शंस हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को प्रिपेयर करना है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, फिर नेक्स्ट जो प्रिपेयर करना है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। इनमें ये केमिकल प्रॉपर्टीज लिखने के लिए नहीं आएंगी, जैसा मैं लास्ट चैप्टर से ही आपको बार बार ध्यान दिला रहा हूं। इसमें आता है व्हाट हैपन्स व्हेन, या राइट फॉलोइंग रिएक्शंस, या फिर कन्वर्ट फॉलोइंग्स, या कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इस टाइप से आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज कभी नहीं आती लिखने के लिए। नेक्स्ट जो अपन प्रिपेयर कर सकते हैं इस चैप्टर में वो एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय द मेथड ऑफ फर्मेंटेशन, यानी किण्वन की प्रक्रिया द्वारा एल्कोहल के निर्माण की व्याख्या कीजिए। इसमें फ्रॉम मोलेसेस, सीरे से अल्कोहल बनाना, और फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च से अल्कोहल बनाना, ये दो इस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो भी राइट डिफरेंस बिटवीन मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल, ये प्रॉपर्टीज के बेस पर इसमें अपने को डिफरेंस लिखना है। तो ईथर में ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ना है, साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर वही उसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए पढ़ना है जिनमें व्हाट हैपन्स व्हेन इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन इंक्लूड कर लें अगर, तो चैप्टर 7 अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8। चैप्टर 8 का नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ही कम है, मैक्सिमम पोर्शन जो है वो रिएक्शन से इंक्लूड है। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक्सप्लेन लेब प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन,
एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि की व्याख्या कीजिए। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन प्रिपेयर करेंगे वो बहुत सारी नेम रिएक्शंस हैं। मैं उसमें से कुछ नेम रिएक्शंस आपको बता रहा हूं, इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। फर्स्ट नेम रिएक्शन बनती है रोजेनमुंड रिएक्शन, सेकंड है स्टीफेंस रिएक्शन, थर्ड है केनिजारो रिएक्शन, फोर्थ है एल्डोल कंडेंसेशन, फिफ्थ है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, सिक्स्थ है गेटरमैन कोच सिंथेसिस, सेवंथ है गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, एट्थ है परकिंस रिएक्शन, नाइन्थ है क्लेमेंसन रिडक्शन, टेंथ है HVZ रिएक्शन, क्लेजन सिमिट कंडेंसेशन, नेक्स्ट है बेंजोइन कंडेंसेशन, नेक्स्ट है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। इस प्रकार की कुछ रिएक्शंस जो हैं नेम रिएक्शंस, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जरूरी नहीं है कि नाम से ही आ जाए, कभी कभी इनका डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है व्हाट हैपेंस व्हेन में, और ये रिएक्शन लिखना रहती है, या फिर कन्वर्ट फॉलोइंग्स में भी आ जाता है। तो ये कुछ नेम रिएक्शंस आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कंपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन की तुलना कीजिए। इसमें भी रिएक्शंस के बेस पर ही कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है इसी से रिलेटेड, एल्डिहाइड की जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कीटोन्स, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड। कार्बोऑक्सिलिक एसिड में वही दो आएंगे, मेन वही हैं, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सब व्हाट हैपेंस व्हेन में आती हैं। मैं कुछ एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, ऐसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट टेक्स प्लेस। क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन किया जाता है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट्स विद फेहलिंग सॉल्यूशन। फॉर्मेल्डिहाइड की फेहलिंग विलयन से क्रिया होती है। एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ टॉलेंस रिएजेंट। एसिटल्डिहाइड की टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया होती है। नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ अमोनिया। फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया होती है। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें यूरोट्रोपिन नाम का कंपाउंड बनता है, जिसका कभी कभी स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी आ चुका है। तो ये कुछ नेम रिएक्शंस आपको इसमें बेसिकली प्रिपेयर करना है, और कुछ व्हाट हैपेंस व्हेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर करना है। फिर से रिएक्शंस से रिलेटेड टॉपिक है, जैसे कन्वर्ट फॉलोइंग्स, निम्न परिवर्तन कैसे करोगे। इसमें अगर अपन सबसे पहले देखें तो एक साइड लिखा रहेगा एसिटिक एसिड इनटू फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड से आपको बनाना है फॉर्मिक एसिड, या फिर एसिटल्डिहाइड इनटू फॉर्मेल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड से क्या बनाना है, फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे ही और भी कन्वर्जन आपको इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो ये पूरा एक एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड चैप्टर, ये पूरा रिएक्शन से भरा हुआ है। इसमें बहुत ज्यादा रिएक्शंस हैं। थ्योरेटिकल के लिए एक और क्वेश्चन अपन देख सकते हैं, एक्सप्लेन क्विक विनेगर प्रोसेस इन डिटेल। ये केवल नॉलेज के लिए अपने को अच्छे से पढ़ सकते हैं, कभी बहुत ज्यादा इजी पेपर आ जाए तब इसे पूछा जाता है, अदरवाइज इससे रिएक्शन से ही आती है। नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9, इसका नाम है एमाइंस, और ये एक बहुत ही छोटा चैप्टर है नए सिलेबस में। मैक्सिमम टॉपिक्स इसमें से भी रिड्यूस्ड हैं। तो जो अभी इसमें अपन सबसे पहले प्रिपेयर कर सकते हैं वो तो इसमें 2-3 नेम रिएक्शन है स्टार्टिंग में ही, जैसे गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन इसमें अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। सेंड मेयर्स रिएक्शन, सेंड मेयर अभिक्रिया भी इसमें अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्बिल एमाइन रिएक्शन, कार्बिल एमाइन रिएक्शन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। तो ये कुछ मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नेम रिएक्शन बताई जो प्रिपेयर करना ठीक रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कंपेयर प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्जरी एमीन, यानी वही 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन की तुलना करना है आपको। इसी का डिफरेंस लिखने में
आपको एक कंपाउंड आएगा, उसका नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट C6H5SO2Cl, ये इसका फार्मूला है। इसका फार्मूला लिखने के लिए या फिर इसी प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस, एमीन के क्षारकीय गुणों की तुलना कीजिए। इससे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस टॉपिक को अपने कवर करना है। नेक्स्ट एक रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, व्हाई एनिलीन इज लेस बेसिक देन इथाइल एमीन। जो एनिलीन है वो इथाइल एमीन से कम बेसिक क्यों है, इसका रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोटाइजेशन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो एक और प्रिपेयर आप कर सकते हैं वो है कपलिंग रिएक्शन। तो ये एमाइंस चैप्टर में कुछ नेम रिएक्शंस में ही इन्हें भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो फाइनली डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री पार्ट 2 का लास्ट चैप्टर, जिसका नंबर है चैप्टर 10 और नाम है बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अपन बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं या सुनते आ रहे हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ही इसी से रिलेटेड है, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, राइट देयर इंपॉर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन। इसमें हाइड्रेट्स का इंपॉर्टेंस भी लिखना है और उसका क्लासिफिकेशन भी एक्सप्लेन करना है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ये सब एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है वो है व्हाट आर प्रोटीन्स, डिस्क्राइब देयर टाइप्स विद फंक्शंस। इसमें प्रोटीन के टाइप भी लिखना है और उनके फंक्शंस एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एंजाइम्स, राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेफिशिएंसी डिसीजेस। एंजाइम क्या है, उनकी विशेषताएं बताना है और साथ में उनके डेफिशिएंसी डिसीज मतलब उनकी कमी से कौन से रोग हो सकते हैं वो बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर विटामिन्स, डिस्क्राइब इन डिटेल। इसमें आपको डिफरेंट टाइप के जो विटामिन हैं सभी के केमिकल नेम, उसके बाद सोर्सेस, फंक्शंस और डेफिशिएंसी डिसीज, ये याद होना जरूरी है क्योंकि ये तो आपको लाइफ टाइम काम आएगा। ये जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राइट डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए की तुलना कीजिए, तो ये कंपैरिजन से एक रिलेटेड क्वेश्चन है। राइट अ नोट ऑन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए अंगुली छापन क्रिया क्या है, टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रकार से तो एक छोटा क्वेश्चन है। राइट बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य बताइए। ये भी 2 मार्क्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन इसमें बन जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। और राइट अ नोट ऑन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के विकृतीकरण पर टिप्पणी लिखिए। इसमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर भी आप चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन इसमें डीनेचुरेशन को एक्सप्लेन करना है। तो राइट अ डिफरेंस बिटवीन ग्लोब्यूलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन में डिफरेंस करना है। इसे भी बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस जो स्कूल एग्जाम से रिलेटेड हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो, इन्हें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल नितेश श्रीवास्तव क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर भी करते रहें। थैंक यू।